सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा लास्ट पेपर बाकी है एफएम और इको का, तो उसको आखिर कैसे करें। तो सबसे पहली बात आती है कि एफएम और इको में कंपैरेटिवली अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आते हैं तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट इको होगा, और प्रैक्टिकल पसंद है तो एफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। पर्सनली मेरा फेवरेट जो था वो एफएम था, प्रैक्टिकल पसंद था मुझे शुरुआत से। तो जो हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी जो है वो आपको बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमको 1.5 डेज मिलते हैं। 0.5 डेज में आपका भले ही फेवरेट सब्जेक्ट इको हो, एफएम हो, हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है हम उससे स्टार्ट करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना है। जो 0.5 डे है वो खास करके इको के लिए अगर आप स्पेंड करते हो और उसमें अच्छे से कर लोगे तो ये काफ़ी आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि इको में हमारे होते हैं सिर्फ 4 चैप्टर्स। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो उस हिसाब से बनाई गई है कि आपका पूरा कोर्स जो है वो आराम से कवर हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट 0.5 डेज में आपको इको के वो 4 चैप्टर करने का टारगेट रखना है और एनी हाउ उसको कंप्लीट करना है। और जब तक कंप्लीट नहीं होंगे आपको सोना नहीं है। देन बात आती है कि उसको कंप्लीट आखिर कैसे करें। देखो, उन 4 चैप्टर्स में बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो ऐसे हैं जिसमें आपको पॉइंट्स लर्न करने होते हैं। सो पॉइंट्स लर्न करना कंपैरेटिवली आसान होता है पैराग्राफ लर्न करने के। अब वो पॉइंट्स अगर इस हिसाब से कि जैसे बुलेट पॉइंट है उसके अंदर फिर कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को आप ज़्यादा घोर देना और अंदर का जो है वो एक बार सिर्फ रीडिंग लगानी है। और वो भी अगर हो सके तो उसका आइडिया होना चाहिए, लेकिन याद जो है अभी हमको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स करना है। उसके बाद जब पैराग्राफ वाले चैप्टर्स आते हैं जिसमें पूरे में सिर्फ पैराग्राफ लिखे होते हैं, तो वो आखिर कैसे लर्न करें। उसमें देखो, हम बेसिकली जब ये गलती करते हैं कि हम पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं और पूरा लर्न करने की कोशिश करते हैं लास्ट टाइम पर, तब हमारा चैप्टर जो है वो पूरा नहीं हो पाता। अब हमको सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है और इस हिसाब से करनी है कि हमारा पूरा कोर्स जो हो जाए। 4 चैप्टर है और आपके पास 0.5 डेज में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे से ज़्यादा आपके पास नहीं होते हैं। तो इस टाइम में हमको अप्रॉक्स अगर अपन देखें तो एक चैप्टर के लिए 2 घंटे मिलते हैं, वो भी मैक्सिमम मैंने बोल दिया। तो 2 घंटे में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते ऑफ कोर्स। तो बुलेट पॉइंट्स हो तो आप वो बुलेट पॉइंट्स याद कर लेना। और अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में आपको छांटना होगा कि अगर आपने पहले से अंडरलाइन करके रखा है मेन थिंग तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा है तो आपको सिर्फ वो 1 से 2 लाइन जो है उसकी लर्न करनी है। और इको में ऐसे मेजर जो रहते हैं कीवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम ऐसे वर्ड्स लेते रहते हैं जो हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो उस पर ध्यान देते हुए अपनी ओन लैंग्वेज में आप ऑफकोर्स आंसर फ्रेम कर सकते हो। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्स वगैरह तो पहले लाइक होते थे, अब अभी भी थोड़े बहुत अगर होंगे तो आप वो देख लेना। बाकी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मायने रखती है। पैराग्राफ्स में आपकी लर्निंग के करते हैं और बुलेट पॉइंट्स में आपकी लर्निंग मायने रखेगी। अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी बहुत अंदर की चीज़ों की होनी चाहिए। देन बात आती है कि जो नेक्स्ट पूरा हमारा फर्स्ट डे रहेगा, जो पूरा डे मिलेगा आपको, उसमें आपको पूरा एफएम कंप्लीट करना है। एफएम में सबसे बड़ा जो चैप्टर मुझे लगता था और है ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर सबसे बड़ा रहता है, तो इसको हमको क्या करना है, लास्ट में लेना है। हम क्या गलती करते हैं अधिकतर बच्चे कि हम बड़े बड़े चैप्टर्स को स्टार्टिंग में रख लेते हैं, तो वो चैप्टर्स हमारा मैक्सिमम टाइम लगा। अगर आप उसको पहले ले लोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग का आधा दिन मतलब आपका पूरा उसमें हो जाए, तो इंसान वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है, आगे और कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी आपको। तो आपको उस चैप्टर को लास्ट के लिए रखना है, और जो आपके फेवरेट चैप्टर्स है उसमें से वो चैप्टर्स आपको अपने सबसे पहले उठाने हैं। और वो कंप्लीट जैसे जैसे होते जाएंगे अपने आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। उसके बाद बात आती है कि एफएम पढ़े कहाँ से। एफएम जो है आपको आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ना है। देन आता है पैटर्न कि अगर हमने आईसीआई मॉड्यूल को अभी तक टच ही नहीं करा, हम कहीं और से पढ़ रहे थे, तो क्या इस लास्ट टाइम पे अब हम आईसीआई मॉड्यूल को देखें। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा है तो भी आपको देखना ही चाहिए आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को, क्योंकि उसमें से चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन बैठेंगे। मैंने पहले भी बोला, अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमारा रेशियो रहता है आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस के आने का, वो बहुत ज़्यादा रहता है। एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो आते हैं, बिल्कुल फिगर्स भी चेंज नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बेटर होता है अगर हम आईसीआई मॉड्यूल से ही करें तो। देन बात आती है कि हमने कौन कौन सा चैप्टर करना है, ये सब हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हम आखिर कैसे करें, मतलब प्रैक्टिकल ये जो अप्रोच है इसको कैसे पढ़ें। तो स्टार्टिंग में जैसे ही आप एक चैप्टर उठाओगे उसमें आपको आईसीआई मॉड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आपको रिटर्न प्रैक्टिस करके सॉल्व नहीं करना है। हर चैप्टर में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो रहेंगे उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा चैप्टर की, पर ऑफकोर्स 1 से 2 अप्रॉक्स में बोल रही हूँ नॉर्मल साइज चैप्टर के लिए। आपको 2 क्वेश्चंस जो है उसको रिटर्न प्रैक्टिस करके प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना है, और जो बाकी सारे क्वेश्चंस रहेंगे
वो आपको नॉर्मल ऐसे देखना है कि ठीक है। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो सोचते हैं कि हम सब कुछ ही राइटिंग प्रैक्टिस में करेंगे, हमारे 10 है भले ही हमारे 5 चैप्टर हो जाए, पर हम तो है सब कुछ राइटिंग प्रैक्टिस ही करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, अपनी जिद मत लगाना। लॉजिकली क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन में आपको समझ आ जाता है कि क्या है, और जो भी मिस्टेक्स है हमारी वो सब निकल जाती है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पूरा ऑडिट ही करते रहते हैं, मतलब हम ऑडिटिंग मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हम सारे चैप्टर्स को बस देख रहे हैं। देखोगे ना तो सब समझ आएगा, पर एग्जाम के टाइम पर जाकर तुमको बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए 1 से 2 क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा करोगे तो टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगा और तुम्हारा पूरा कोर्स कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने ये 1-2 सब क्वेश्चंस पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस करा है कि ये ही बस, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं, इतना ही तुमको प्रैक्टिस करके देखना है। ये पैटर्न तुम पूरा फॉलो करना, आसानी से तुम पास हो जाओगे। देन बात आती है कि ये हमारा लास्ट पेपर है, इसमें ऑलरेडी एनर्जी जो रहती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 8 पेपर हमने जीवन में कभी सलंग दिए नहीं होते, ये पहली बार हमारा होता है। तो इतना मतलब हमारा ध्यान जो है ना वो दूसरी चीज़ों में जाने लग जाता है कि अब इसके बाद ये करेंगे और छुट्टी पड़ जाएगी, अब एक तरह से देखें तो ये होगा वो होगा। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि जंग में आखिरी पड़ाव पर तुम खड़े हो, और उस पर जाकर तुम प्लीज़ अपने मन को शांत करो। यहाँ पर एक पेपर और कंट्रोल कर लो, अपनी जितनी भी एक्साइटमेंट है या फिर तुमको नर्वसनेस जो भी हो रही है सब यहाँ पर कंट्रोल करके रखो। एक पेपर में अपना 100% और दे दो, ये लास्ट है। और हो सकता है कि ये तुमको एग्जाम्शन में मदद करे, क्योंकि ये चैप्टर ये जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली सिंपल होता है और एग्रीगेट में काफ़ी मदद करता है। इसमें 60 नंबर 70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आते हैं। क्योंकि इको जो रहता है वो तो हम 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में भी देखा था। और एफएम जो रहता है वो भी बहुत इजी होता है। सारा खेल जो रहता है एफएम में अधिकतर का सबका फॉर्मूले का खेल रहता है। तो अगर तुमने फॉर्मूले की एक अलग से शीट बना रखी है तो लास्ट टाइम पर एग्जाम से पहले तुम आधे 1 घंटे पहले वो फॉर्मूले की शीट रिवाइज कर लेना। और नहीं बनाई है तो वो फॉर्मूले तुम जहाँ पे भी पढ़ रहे हो उसको मार्क कर लो, और लास्ट टाइम जब पेपर देने जाओ उसके 1-1.5 घंटे पहले वो पूरा निकाल के बस फॉर्मूला याद कर लेना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है हमको। उसके बाद बात आती है लास्ट टिप की मेरी इम्पोर्टेंट, कि हम लास्ट पेपर तक आते आते थक जाते हैं ना, तो हमको पेपर में वो होने लग जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। आपको बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में रहना है, और प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ पेपर में अपने 3 घंटे पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइज करने हैं। इस पेपर में अगर आपको टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट लगता है, क्योंकि एफएम में प्रैक्टिकल 2-2 सब्जेक्ट्स है ना, एफएम प्रैक्टिकल आप पूरा सॉल्व करोगे, तो जो भी आप करो टाइम को बैलेंस करते हुए सॉल्व करना। किसी भी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम मत दे देना ज़्यादा, कि तुम्हारा नेक्स्ट पेपर के लिए पूरा बैलेंस बिगड़ जाए। हमको एफएम और इको पूरा 100 नंबर का अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये पेपर जो रहता है बहुत ही स्कोरिंग है। तुम पूरा अगर अटैम्प्ट कर सकोगे ना तो तुम्हारे जो पास होने के चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे। पेपर छूटने का मेजर कारण यही होता है कि हम किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव टाइम दे देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाता है। हमको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इस मेंटेलिटी के साथ जाओ कि तुम्हारा वहाँ पर वो ये नहीं देखने वाला एग्जामिनर कि तुमने कितना लिखा है, वो ये देखने वाला है कि तुमने कितना वैल्यूएबल लिखा है, कितना कंटेंट जो है तुम्हारा वो अच्छा है, तुमने कितने कम शब्दों में क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, तो क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे मत देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।